जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके अंदर हमारे श्वसन अंग आते हैं और सबसे प्रमुख जो श्वसन अंग है वो है हमारे फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। इंग्लिश में इनको हम लंग्स बोलते हैं। तो सबसे मुख्य हमारा श्वसन अंग है फेफड़े या फिर लंग्स। देखो श्वसन होता है, श्वसन अंग में हमारे आएंगे वो अंग जो श्वास को लेने में मदद करते हैं। तो श्वसन अंग में वैसे कई अंग आते हैं हमारे से कि जो हमारी स्किन है, त्वचा है, वो भी श्वास लेती है तो श्वसन अंग में आएगा। जो हमारा नाक है ये भी श्वसन अंग में आएगा। जो हमारे फेफड़े हैं ये भी श्वसन अंग में आएंगे। तो श्वसन अंग में भी हमारे कई सारे अंग आते हैं। ये आपको बताइए, अंग जो है वो ऊतक से मिलकर बना होता है और ऊतक जो है हमारा कोशिका से मिलकर बना होता है और शरीर में अलग अलग हमारे अंग होते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे फेफड़े या फिर लंग्स। तो देखिए ये आपको पता भी है, पिछली वीडियो में बताया भी था। हम श्वास के द्वारा जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हम जो ऑक्सीजन गैस होती है हमारी O2 उसे ग्रहण करते हैं और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 बाहर निकालते हैं। तो उसमें आप लोग देखिए, जब हम श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब है, श्वासोच्छ्वास का मतलब है श्वास लेना और छोड़ना, दोनों चीजें आती हैं ब्रीदिंग में हमारी। तो देखिए श्वास जब हम अंदर लेते हैं तो उसे बोला जाता है निःश्वसन और जब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है निःश्वसन। बस इसमें यहाँ पे दो बिंदी से हम लगा देंगे। तो निःश्वसन में दो बिंदी से यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो श्वास अंदर लेना निःश्वसन और श्वास बाहर छोड़ना निःश्वसन। ठीक है। तो देखिए जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे हम सामान्य वायु को लेते हैं। सामान्य वायु में नाइट्रोजन N2 गैस होती है 78%। ऑक्सीजन गैस, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है O2 वो होती है हमारी 21%। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 वो होती है 0.03%। अन्य गैसें होती हैं 0.97%। ये है जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उस हवा में गैसें इस प्रतिशत मात्रा में होती हैं। फिर जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो उस टाइम पे नाइट्रोजन वही 78% रहेगी उसमें, लेकिन जो ऑक्सीजन O2 होती है वो हो जाती है हमारी 17%, यानी कि 4% O2 हम अंदर यूज कर लेते हैं। हमारी बॉडी में यूज होता है 4% ऑक्सीजन का, तो रह जाएगी 17% और 4% CO2 बढ़ जाएगी। पहले थी 0.03%, अब हो जाएगी 4.03%। फिर अन्य जो गैसें हैं वो 0.97%, यानी कि अन्य गैसें N2 बिल्कुल जो की तो रहती है। O2 जब श्वास लेते हैं 21%, जब बाहर छोड़ते हैं तो 17%। CO2 जब श्वास लेते हैं तो 0.03% और जब बाहर छोड़ते हैं तो 4.03%। तो कुल मिला के 4% O2 और CO2 में हमारा डिफरेंस आया करता है। फिर जो हमारा श्वसन मार्ग होता है, तो श्वसन मार्ग को आप लोग देखिए, श्वसन मार्ग में हमारा होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र नाक को बोलते हैं हमारे। उसके बाद हमारा नासा कपाट, ऊपर से यहाँ पे नाक के थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये होगा हमारा नासा कपाट। फिर है हमारी ग्रसनी या फिर हलक, यहाँ पे जो होता है हमारा, तो जहाँ से पानी वगैरह हम निकलते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रसनी या फिर हलक। उसके बाद हमारा नीचे होता है जहाँ गड्ढा सा होता है, इसको बोलते हैं हम स्वर तंत्र। तो इसमें जो बोलने वाला तंत्र होता है उसे स्वर तंत्र बोला जाता है। उसके बाद नीचे आ जाती है हमारी श्वास नली। श्वास नली तब तक नाम होगा जब तक एक नली चलेगी तो वो श्वास नली है हमारी। उसके बाद फिर जब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे कैरिना। उसके बाद थोड़ा और छोटे पार्ट में डिवाइड होगी तो वो हो जाएंगे हमारी छोटी श्वास नलियां। उसके बाद जो है गुच्छा टाइप में आगे आता है उसे बोलते हैं वायु कोष्ठक। फिर वायु कोष्ठक से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। किससे? वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और इसे जो है हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के माध्यम से लेकर पहुंचेगा कोशिका तक। फिर कोशिका के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो हीमोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन O2 दे देगा और माइटोकॉन्ड्रिया पे से CO2 ग्रहण कर लेगा और वही CO2 ग्रहण करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से वो कहाँ पे हीमोग्लोबिन लेके आएगा? रक्त में। और फिर रक्त के बाद जो है हमारा वो आ जाएगा वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक से छोटी श्वास नली में, फिर कैरिना में और फिर
श्वास नली में हमारा वो आके जो है फेफड़े जो है उसको बाहर फेंक देंगे। तो इसको आप डायग्राम में एक बार देखिए, तो उसमें क्या होता है, देखिए ये श्वास नली है हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ से आते हैं क्या है श्वास नली, हमने श्वास अंदर लिया, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है नाक गुहा है हमारी, ये बाहर से दिखाई देती है, और मुख गुहा जो है वो मुख को हम बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं ग्रहण करने वाली को। तो देखिए नाक से हम वायु को लेते हैं और जो मुंह होती है उससे हम जो भोजन वगैरह होता है उसको लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो जाएगी श्वास नली है। फिर जैसे देखो दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगी हमारी, एक तो हो जाएगी इसमें श्वास नली का कैरिना दायां वाला, और एक हो जाएगा इसमें हमारा बायां वाला। तो फेफड़े जो होते हैं वो भी दो ही होते हैं हमारे, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा हमारा इसमें हुआ करता है। फिर जो हमारी कैरिना है उसके बाद हमारी जो और छोटी श्वास नलियां होती हैं उसको बोलते हैं हम मुख्य श्वास नली, और मुख्य श्वास नली के बाद फिर लास्ट में हमारा आता है वायु कोष्ठक। ये वायु कोष्ठक ही होता है जहां पे O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो जो ऑक्सीजन आके रुकेगी हमारी वो कहाँ पे स्टोर होती है, वायु कोष्ठक में, और वायु कोष्ठक से फिर हीमोग्लोबिन आता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को तो ले लेता है वायु कोष्ठक से, और CO2 को वायु कोष्ठक में छोड़ देता है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन O2 को वायु कोष्ठक से ले लेगा तो हीमोग्लोबिन हमारा रक्त में उपस्थित होता है, तो रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में जितनी भी कोशिकाएं फैली हुई हैं वो फटाफट पूरी ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में बांट देगा, और पूरी बॉडी में बांटने के बाद वहां से जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से हीमोग्लोबिन CO2 को ले लेगा, और CO2 को लेने के बाद वो वापस आके वायु कोष्ठक को दे देता है, और यहाँ से वायु कोष्ठक के माध्यम से फिर श्वास नली के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें जो डायफ्राम होता है हमारा, ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। दोनों फेफड़ों के नीचे हमारा मांस का बना हुआ एक अंग हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम डायफ्राम। डायफ्राम काम होता है जैसे हमने श्वास अंदर ली, तो श्वास अंदर लेने के बाद जब हम उनको बाहर छोड़ते हैं, तो जैसे श्वास अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे दब जाता है, जैसे स्प्रिंग होता है हमारा, तो जैसे श्वास अंदर लेंगे तो डायफ्राम स्प्रिंग की तरह नीचे दब जाएगा। फिर जब हमें श्वास छोड़नी होगी तो ये ऊपर को उठेगा, जैसे स्प्रिंग ऊपर उठेगा, तो जैसे ऊपर उठेगा तो ये फेफड़ों को पुश करेगा, और पुश करने से क्या होगा, फेफड़ों की जो हवा है CO2 वो बाहर निकल जाएगी हमारी। ऐसे ही श्वास लेंगे डायफ्राम नीचे जाएगा, उसके बाद फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर जाएगा। जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, जो डायफ्राम है इसको स्पेस मिलना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में डायफ्राम का जो काम है वो गर्भवती महिला की पसलियां किया करती हैं। तो जो काम यहाँ पे डायफ्राम कर रहा है वो फिर पसलियां किया करती हैं, तो पसलियां जो है वो फैलेंगी और सिकुड़ेंगी। तो जिस टाइम पे वो फैलेंगी उस टाइम पे श्वास अंदर जाएगा, और जब वो सिकुड़ेंगी उस टाइम पे श्वास जो है वो नासिका के मुख के द्वारा बाहर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें फिर एक चीज और आप देखिए, यहाँ पे अंदर जब हम जाते हैं तो दो नलियां होती है हमारी, एक श्वास नली होती है और एक खाने की नली होती है। देखिए यहाँ पे गले में अंदर हमारा होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम होता है, देखिए अंदर दो रास्ते हैं, एक तो खाने वाला रास्ता और एक हवा वाला रास्ता। तो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो हवा वाले रास्ते को बंद कर देता है, तो यहाँ पे आके रुक जाता है, इसके आगे लग जाता है। जब खाना खाएंगे तो एपिग्लॉटिस बंद कर देगा हवा वाले रास्ते को, और जब हम हवा अंदर लेंगे यानी कि श्वास अंदर लेंगे तो एपिग्लॉटिस बंद कर देगा खाने वाले रास्ते को। कई बार क्या होता है कि अगर मान लिया हम कुछ सोच रहे हो या खाना खाते समय देखा होगा कई बार जो है हमारा श्वास जो है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर खाना किसी वजह से हवा वाले रास्ते में चला जाए तो उससे जो है क्या होगा, ये जो फेफड़े होते हैं ये खाने को ऊपर पुश करते हैं, और उसकी वजह से ही हमें हिचकी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो जो हिचकी आया करती है वो क्या होता है, कई बार खाना या पानी हवा वाली नली में चला जाता है, तो उससे जो हवा वाली जो नली होती है, जो फेफड़े होते हैं, इसको ऊपर पुश करते हैं बाहर निकालने के लिए, और जैसे ही खाना या पानी बाहर निकल जाता है हमारी हिचकियाँ जो है वो बंद हो जाया करती है। तो एपिग्लॉटिस का काम है हमारा या तो खाने वाला रास्ते को बंद कर देगा या फिर हवा वाले को, एक टाइम पे एक ही रास्ता खुला रहेगा हमारा, ठीक है। रक्त में O2 को
फेफड़ों से लेना और उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं से CO2 को लेकर उसे वापस फेफड़ों तक पहुंचाना। ये किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त के अंदर उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब ये जो श्वसन हमारा होता है, श्वास लेना, ये दो प्रकार का होता है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन बोलते हैं जो कोशिका में होता है, क्योंकि देखो कोशिका भी O2 लेती है और CO2 छोड़ती है, तो O2 को लेना, CO2 को छोड़ना, इसे ही श्वसन बोलते हैं। तो जब कोशिका O2 लेगी और CO2 छोड़ेगी तो उसे बोलेंगे आंतरिक श्वसन। और जब जो फेफड़ा हमारा होता है वो O2 को अंदर लेगा और CO2 को बाहर छोड़ेगा तो उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। यानी कि आंतरिक श्वसन होता है कोशिका में और बाह्य श्वसन होता है हमारा फेफड़े में। तो कुल मिला के दो जगह हमारा इसमें श्वसन हुआ करता है। तो ये जो है पूरा हमारा जो फेफड़े या फिर लंग्स हुआ करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम है। एक आपने बीमारी सुनी होगी जो कोरोना बीमारी चली थी जो हमारी। देखिए कोरोना में क्या होता है, कोरोना बीमारी में जो वायरस हमारे हुआ करते हैं वो अंदर जाके वायु कोष्ठकों को बंद कर देते हैं, तो इसको क्लोज कर देंगे वायु कोष्ठक। देखिए जब हमारे वायु कोष्ठक बंद हो जाएंगे तो वहां पे वायु के रुकने का जो स्पेस है वो कम पड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम पूरा श्वास नहीं ले पाएंगे। तो पूरा श्वास अगर हम नहीं ले पाएंगे तो हमारा जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और उससे हमारी बॉडी के जितने भी अंग हैं वो कमजोर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो कोरोना बीमारी होती है वो सीधा किस पे हमला करती है? फेफड़ों पे हमारे। और फेफड़ों के अंदर जो हमारे वायु कोष्ठक हुआ करते हैं वो उसको बंद कर दिया करती है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे फेफड़े जो है वो खराब होते चले जाएंगे और हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो कमजोर होती चली जाएगी। और कई बार जो है ये जो श्वास नली है हमारी ये भी पिचक सकती है। तो अगर ये पिचक जाए तो उससे भी क्या होगा, हमें जो श्वास होगा वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी होती है। तो जो हमारे लंग्स या फेफड़े होते हैं वो एक श्वास में 600 ml वायु को अंदर ले सकते हैं। 600 मिलीलीटर वायु को अंदर ले सकते हैं और 600 ml वायु को ही वो बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है हमारा, अगर वो कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो 1 मिनट में वो 15 बार श्वास लेता है। छोटे बच्चे जो हैं वो 30 से 35 बार लेते हैं। और जब हम सोते हैं तो सोते समय हम श्वास जो है वो 10 से 12 बार लेते हैं 1 मिनट। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जिस टाइम पे कोई भी पर्वतारोही या समुद्र में कोई जाता है तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उनकी बैग पे। तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, अगर हम पर्वत पर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में मिली होती है ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, इनका कॉम्बिनेशन होता है। अगर समुद्र में जाते हैं, ज्यादा गहरा समुद्र ना हो, तो उसमें होता है, उस सिलेंडर में होता है ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस N2 का मिश्रण। और अगर हम बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा ICU जो होता है हॉस्पिटल में, तो वहां पे भी पेशेंट के जो है एक मास्क लगा देते हैं। तो उस मास्क में जो वायु हमारी होती है वो होता है ऑक्सीजन गैस O2 और हीलियम गैस HE2 का मिश्रण। देखिए हम केवल ऑक्सीजन इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि सामान्य प्रक्रिया में भी हम श्वास में जब लेते हैं तो N2, O2, CO2 इनका मिश्रण होता है। क्योंकि O2 बहुत ज्यादा भारी गैस होती है, इसलिए सिंपल O2 को हम नहीं ले सकते, वरना इससे क्या होगा, हमारे जो फेफड़े होंगे इन पे काफी चोट लगेगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर हम सिंपल ऑक्सीजन लें। इसलिए ऑक्सीजन के साथ किसी ना किसी गैस का मिश्रण जरूर किया जाता है जब भी हम श्वास लेते हैं। तो हमने बताया पर्वत पे जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में होगा O2 + N2 का मिश्रण, समुद्र में O2 और N2 का मिश्रण, जबकि ICU गहरे समुद्र में होता है हमारा O2 और HE2 का मिश्रण। तो ये पूरा हमारा जो है फेफड़े या फिर जो हमारे लंग्स हुआ करते हैं, ये उनका पूरा सिस्टम आज हमने बताया है। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक हो गया आपका फेफड़े या फिर लंग्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।